बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का पर्पज़ है कि जो अभी बजट अनाउंस हुआ है, फेडरल बजट, उसकी बेसिक हाइलाइट्स आपसे शेयर करने का मकसद है कि आपको आइडिया हो सके कि मेन चीज़ें कौन सी इम्पैक्ट हुई हैं, सैलरी पर्सन पे क्या इम्पैक्ट आएगा और बिजनेस पे और बेसिक इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये एक शॉर्ट सी वीडियो है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी टैक्स रेंज किस साइड पे जा रही है और आपको अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। तो बेसिक ये हाइलाइट्स हैं जिन जो आपसे शेयर की जा रही हैं। होप सो आप को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। सो बेसिक हाइलाइट्स को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दें कि अभी रिसेंटली 2022-23 का बजट अनाउंस किया गया है, जिसमें काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी दिया गया, लेकिन बहुत से लोगों को जो है वो टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को इशू आ रहा है। नंबर वन जो हाईलाइट है वो ये है कि कैपिटल गेन टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। जब आप कोई घर, कोई प्रॉपर्टी कोई बेचते हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी है, तो जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पे कैपिटल गेन लगता है टैक्स। तो उस कैपिटल गेन की जो बेसिक डिटेल्स है वो आपसे शेयर करते हैं। कैपिटल गेन टू बी टैक्स एट 15% फॉर प्रॉपर्टीज डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 1 ईयर। 15% टैक्स लगेगा अगर आप एक घर लेते हैं और 1 साल के अंदर अंदर ही आप बेचते हैं। टैक्सेस टू बी रिड्यूस्ड बाय 2.5% फॉर ईच ईयर ऑफ होल्डिंग। आप जैसे जितना लंबा अरसा रखेंगे तो आपका इतना टैक्स कम होता जाएगा। नो कैपिटल गेन टैक्स वेयर विद होल्डिंग पीरियड एक्सीड 6 ईयर। अगर आप 6 साल से ज़्यादा एक प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं, आप अगर एक घर लेते हैं और उसको 6 साल तक अपने पास रखते हैं और फिर बेचते हैं, तो आपने जिस अमाउंट पे लिया और उस जितने आपने मार्जिन रख के इतना ज़्यादा अमाउंट पे बेचा, उस अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मीन आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने 6 साल से ज़्यादा उस घर को रिटेन किया। ये नंबर वन ऑल्सो आपको क्लियर हो होगी कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इसके ऊपर जो टैक्सेशन है वो उसमें क्या चेंजिंग आई है। नंबर सेकंड जो है वो एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी घर परचेज करते हो तो उसके ऊपर आपसे टैक्स काटा जाता है, विद होल्ड किया जाता है। एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड फ्रॉम 1% टू 2% फॉर फाइलर्स। टैक्स ऑन नॉन फाइलर इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 5%। पहले 1% था फाइलर के लिए और 2% था नॉन फाइलर के लिए। और अभी जो है वो उन्होंने फॉर एग्जांपल आप कोई लैंड परचेज करते हो, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो जो इनिशियल आप पे टैक्स लगता है वो अभी इंक्रीज कर दिया गया है। फाइलर के लिए 2% और नॉन फाइलर के लिए 5% कर दिया गया है। ये अभी अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है नॉन, क्योंकि पहले लोग इसको बॉदर नहीं करते थे कि 1% फाइलर के लिए और 2% नॉन फाइलर के लिए। अभी क्योंकि नॉन फाइलर के लिए 5% हो गया है, तो इसलिए लोग डेफिनेटली प्रेफर करेंगे फाइलर होने को। सो नेक्स्ट जो मेन हाईलाइट है वो है टैक्स ऑन सैलरीड इंडिविजुअल। इसमें थोड़ा सा लोगों को बेनिफिट दिया गया है। मिनिमम टैक्सेबल लिमिट इंक्रीज्ड फ्रॉम 6 लाख टू 12 लाख। मीन के पहले 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब इसमें कंफ्यूजन है। जब तक ये बजट पास नहीं हो जाता, सारी प्रोसेस क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ये स्लैब जो है वो अश्योर नहीं है, क्योंकि इस पे काफ़ी एतराज़ात हैं। तो मतलब एक बेनिफिट दिया गया है तनख्वाहदार तबके को कि 12 लाख तक आपकी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं होगा। अगर माहाना अगर आपकी इनकम 1 लाख तक है तो 1 लाख तक आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। सो इसके बाद जो हाईलाइट है वो है बिजनेस इंडिविजुअल्स एंड एओपीज। मिनिमम टैक्सेबल लिमिट इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 लाख टू 6 लाख। पहले 4 लाख तक अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, अगर कोई एओपी है या बिजनेस इंडिविजुअल है, तो उसकी अगर 4 लाख तक उसको बेनिफिट आ रहा था, इनकम आ रही थी, प्रॉफिट आ रहा था, तो 4 लाख तक उस पे कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अभी उन्होंने इंक्रीज करके 6 लाख कर दिया। ये भी एक छोटे बिजनेस मैन को एक फायदा दिया गया है कि वो अभी उनकी जो टैक्सेबल लिमिट है वो 6 लाख कर दी गई है, पहले जो कि 4 लाख थी। तो इसके बाद आता है जी टैक्स ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स। ये मिनिमम टैक्स ऑन बहबूद सर्टिफिकेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 10% टू 5%, ये रिड्यूस कर दिया गया है। ये एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ है। तो मिनिमम टैक्स ऑन सर्टिफिकेट रिड्यूस फ्रॉम 10% टू 5%। एंड नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड इनकम एंड स्केल टैक्स फॉर स्मॉल रिटेलर्स। ये एक थोड़ा सा बोझ पड़ेगा छोटे दुकानदारों पे,
a tax of 3,000 to 10,000 to be collected from small retailers via electricity bills as final tax। ये एक डेफिनेटली ये लोग पहले वैसे टैक्स भी क्योंकि टैक्स रेंज में आते नहीं थे, ना ही कोई रिटर्न फाइल करते थे, ना ही कोई अपनी प्रॉपर टैक्सेशन को मैनेज करते थे। तो अभी इन लोगों को टैक्स रेंज में लाने के लिए उन लोगों ने एक स्टेप उठाया है जो कि डेफिनेटली इन लोगों पे बोझ बनेगा कि जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे स्केल पे जिनका बिजनेस है, तो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसके अंदर वो फाइनल टैक्स जो है वो डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो वो उनको 3,000 टू 10,000 जो है वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ये लग के आएगा और वो उनको लोगों को पे करना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट वन है जी डीम्ड रेंटल इनकम। जो प्रॉपर्टी आप घर रेंट पे लगाया होता है तो रेंटल इनकम के ऊपर आपकी जो टैक्सेशन है वो क्या है, इंडिविजुअल हैविंग मोर देन वन इमूवेबल प्रॉपर्टीज वर्थ more than 25 million to be taxed at 5% of fair value as deemed rental income. House in personal use to be exempted from this। अगर आपका घर आप अपने ज़ाती इस्तेमाल में है तो उसमें तो डेफिनेटली कोई टैक्स नहीं होएगा। अगर आपका घर आपने रेंट पे लगाया हुआ है और आपकी रेंट की इनकम जो है वो इंडिविजुअल हैविंग मोर देन अगर एक से ज़्यादा है और 25 मिलियन से ज़्यादा है तो 5% उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और डीम किया जाएगा कि ये आपकी रेंटल इनकम है। तो ये आपकी रेंटल इनकम, क्योंकि रेंटल इनकम के ऊपर लोग उसको छुपाते भी है, लोग उसको कम भी रखते हैं, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर जो है वो रेंटल इनकम कलेक्ट करने का फैसला किया है। तो डीम्ड रेंटल इनकम कंसिडर कर दिया कि अगर आपकी इतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी है तो अज्यूम किया जाएगा तो कि इतना टैक्स बनता है। सो नेक्स्ट वन इज द हायर इनकम पर्सन्स, जो इन लोगों की companies and EOPs earning income of more than 300 million to be subject to 2% additional tax। ये एक हायर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर किसी पर्सन की जो है वो या EOP की कंपनीज की जो इनकम है वो 300 मिलियन से ज़्यादा है तो उन पे एक एडिशनल वैसे ही बगैर किसी वजह की एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा जो कि 2% है। सो ये एक जो ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा टैक्स पे करने का टाइम है। सो नेक्स्ट वन इज द एडवांस टैक्स ऑन लग्जरी कार। दिस इज द ये थोड़ा सा लोगों को हुआ है कि एडवांस टैक्स टू बी इंक्रीज्ड ऑन 1600 सीसी कार्स, रेट ऑफ एडिशनल एडवांस टैक्स ऑन नॉन फाइलर टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 100% टू 200% ऑफ। अभी जो नॉन फाइलर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा कि उन लोगों के लिए डबल टैक्स कर दिया गया है। पहले कम था, अभी डबल कर दिया गया है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप 1600 सीसी की भी गाड़ी लेते हैं, 1600 सीसी तक की उसके उस 1600 सीसी या उससे ऊपर की कोई भी गाड़ी लेंगे तो नॉन फाइलर को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि 100% इंक्रीज कर दिया गया है। सो लास्ट वन इज द advance tax on international transaction, withholding tax on international transaction via debit or credit prepaid card to be hived at 1% for filer and 2% for non filer। 1% फाइलर के लिए कर दिया गया है और 2% फॉर नॉन फाइलर के लिए कर दिया गया है। अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो और इस पे विदहोल्डिंग होगी। अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू डेफिनेटली आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइलर है तो 1%, 2%, नॉन फाइलर है तो 2%। तो ये बेसिक हाइलाइट्स थी जिसका मकसद था कि आपको बेसिक थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि ये कॉमन पर्सन के लिए बजट की मेन डिटेल्ड वीडियोस आपको आती रहेंगी, लेकिन ये बेसिक वीडियो थी जिसमें आपको बताने का मकसद था कि अगर आपकी जो है वो आपको कोई इम्पैक्ट आ रहा है टैक्सेशन की वजह से, तो जो बेसिक जो लोग 90% लोग जो जिस बिजनेस या सैलरीड पर्सन है या जो गाड़ी लेते हैं या जिन लोगों को प्रॉपर्टी से रेंट आता है या प्रॉपर्टी परचेज करता है, ये मेन ही बिजनेसेस होते हैं कि लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, लोग गाड़ी लेते हैं, गाड़ी बेचते हैं, लोगों की सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है, ये लोगों को इंटरेस्ट होता है बजट में कि इसके साथ इन्होंने क्या किया है। तो ये बेसिक पर्पस था आपको इस वीडियो में बताने का कि आप इससे आप आइडिया ले सकते हो कि आप पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, देन अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।